Hello and welcome to the most definitive rating index for Bollywood stars. Time Syllabex powered by Zoom. Time Syllabex पर rankings are based on hard facts and figures जो हम collect करते हैं using more than 60 plus newspapers and 250 plus TV channels. Box office collections data from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever. और आज के एपिसोड में हम स्पॉटलाइट डालेंगे टाइम सिलेबैक्स पावर्ड बाय जूम के मई 2014 टॉप 10 एक्टर्स पर। नंबर 10 अभिषेक बच्चन। पिछली बार अभिषेक बच्चन को हमने टॉप 10 में देखा था दिसंबर 2013 में, जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ धूम 3। फाइनली मे रैंकिंग्स में एबी जूनियर टॉप 10 में लौट आए हैं एट नंबर 10। मे में अभिषेक had 3 active brand endorsements, a low 5 lakh FB fans, but a good 42 lakh Twitter followers, 29,000 plus mentions in tweets, and 397 print plus 46 TV stories। पहले तो मे में रूमर्स सुनाई दिए कि अभिषेक और ऐश्वर्या आर हेडेड फॉर स्प्लिट्सविल, यानी डिवोर्स, लेकिन एबी जूनियर ने इस रूमर को डिसमिस किया एज प्योर रबिश बाय ट्वीटिंग कि उन्हें सुनने में आया है कि उनका डिवोर्स हो रहा है। उन्होंने सबसे थैंक यू कहा फॉर लेटिंग हिम नो, और ये भी ऐड किया कि वक्त आने पर लोग उन्हें प्लीज ये भी बता दें कि उनकी दूसरी शादी कब हो रही है। वैसे ऐश्वर्या इज अ रेगुलर एट कांस फिल्म फेस्टिवल एवरी ईयर। इस साल ऐश्वर्या के साथ अभिषेक भी पहुँचे एम4 गाला में। ऐश्वर्या looked stunning as usual in gold sequin mermaid gown, और अभिषेक के साथ उनकी जोड़ी सचमुच जच रही थी as they looked deeply into each other's eyes। इस मौके के बारे में अभिषेक ने ट्वीट किया I make her look good। फिर मजाक में ये भी ऐड किया कि मेरे कंपैरिजन में everyone looks good। अभिषेक हाल ही में बने थे एक प्रो कबड्डी टीम के मालिक। मई में उन्होंने रिवील किया उनकी टीम का नाम जयपुर पिंक पैंथर्स, और साथ ही साथ टीम का लोगो भी अनवेल किया ऑन द फिल्म फ्रंट। हैप्पी न्यू ईयर में वो प्ले करेंगे डबल रोल, और ऑल इज वेल होगी उनकी पहली सोलो स्टारर इन सम टाइम नाउ। ऑल इन ऑल अभिषेक बच्चन हमारी मे रैंकिंग्स में है नंबर 10 पर। अप्रैल रैंकिंग्स में 28 स्पॉट पर रहने के बाद साउथ सेंसेशन रजनीकांत ने पहली बार टॉप 10 में एंट्री ली है एट नंबर 9, ऑल थैंक्स टू द PR and approximately 23.07 crore collections of Kochadian in the month of May। इसके अलावा रजनीकांत had a low 7 lakh FB fans, even lower 4 lakh Twitter followers, 56,000 plus mentions in tweets and 614 print and 34 TV stories। हालांकि रियल लाइफ में रजनीकांत की एज है 63। सिल्वर स्क्रीन पर इस एवरग्रीन हीरो की हीरोइंस आर गेटिंग यंगर एंड यंगर बाय द डे। पहले उन्होंने ऐश्वर्या के साथ काम किया, फिर दीपिका के साथ, और अब उनकी अपकमिंग फिल्म लिंगा में वो दिखाई देंगे सोनाक्षी सिन्हा के साथ। वैसे लिंगा हैज बीन नेम्ड आफ्टर रजनीकांत ग्रैंडसन, यानी धनुष के सेकंड सन। मई में रजनीकांत की नई रिलीज कोचादियान डायरेक्टेड बाय हिज डॉटर सौंदर्या हिंदी, तेलुगु और दूसरी लैंग्वेजेस में तो कुछ खास नहीं चल पाई, मगर तमिल में इट बिकेम द फास्टेस्ट Tamil film to cross the 50 crore mark। वैसे सौंदर्या का कहना था कि उन्होंने कोचादियान अपने फादर को इमोर्टलाइज करने के लिए बनाई है। इसके अलावा रजनीकांत के बेस्ट फ्रेंड राज बहादुर बना रहे हैं कनाडा फिल्म वन वे, जो कैप्चर करेगी उनके और रजनीकांत की दोस्ती फ्रॉम देयर थिएटर डेज। एंड फाइनली रजनीकांत ऑफिशियली जॉइन ट्विटर। उनका कहना था कि इसी बहाने he'll be able to catch up on the latest रजनी जोक्स। बॉटम लाइन हमारी में रैंकिंग्स में रजनीकांत हैं नंबर 9 पर। अप्रैल रैंकिंग्स में सैफ अली खान थे नंबर 8 पर। मई रैंकिंग्स में भी सैफ है नंबर 8 पर। अब अगर जून रैंकिंग्स में भी वो 8 पर ही रहे तो ट्रिप्लिकेट हो जाएगा, मच लाइक सैफ्स रोल इन हम शक्ल्स, जिसके हैवी ड्यूटी प्रमोशंस के लिए मई में उन्हें मिले PR पॉइंट्स गलोर। और हालांकि सोशल मीडिया पर सैफ कंटिन्यूड हिज डिसमल परफॉर्मेंस विद ओनली 7 lakh FB fans and 1 lakh Twitter followers, he made up for it with 59,000 plus mentions in tweets, 7 active
brand endorsements and 468 print plus 56 TV stories. हम शक्ल्स के लिए सैफ को सिर्फ ओवर द टॉप कॉमेडी ही नहीं करनी पड़ी, फिल्म में ह्यूमर का एक्स्ट्रा तड़का डालने के लिए उन्होंने गुजराती सीखी। इतना ही नहीं, फिल्म में उनके कई पंच लाइन्स गुजराती में हैं। वैसे लंदन में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना सेट्स पर पहुंच गयी टू सी सैफ ड्रेस्ड एज अ वुमन। वैसे सैफ अली खान आजकल एक के बाद एक फिल्में करते जा रहे हैं। हम शक्ल्स, फैंटम और हैप्पी एंडिंग के बाद सैफ ने कंफर्म किया कि वो तलाश फेम रीमा कागती की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी में नजर आएंगे। साथ ही साथ करण जौहर ने भी सैफ को साइन किया है फॉर अ फिल्म को स्टारिंग वरुण धवन। क्या कल हो ना हो की तरह फैंस को एक और ब्रोमांस देखने को मिलेगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारी मे रैंकिंग्स में सैफ अली खान ने मेंटेन की है अपनी 8th रैंक। अप्रैल रैंकिंग्स में टॉप 10 से बाहर 11 स्पॉट पर रहने के बाद मई में ऋतिक रोशन 4 स्पॉट्स ऊपर आ गए हैं टू नंबर 7। मई में ऋतिक had 6 active brand endorsements, a fabulous 1.11 crore plus FB fans, 56 lakh plus Twitter followers, 71,000 plus mentions in tweets, along with 711 print plus 70 TV stories. On the film front, ऋतिक रहे न्यूज में फॉर आशुतोष गोवारिकर's पीरियड फिल्म ऑन मोहिंजोदारो। जोधा अकबर के बाद ये इन दोनों की एक साथ दूसरी पीरियड फिल्म होगी। साथ ही साथ खबरें आई थीं कि शाहरुख खान, आमिर और रणवीर सिंह से रिजेक्शन मिलने के बाद करण जौहर ने दोबारा ऋतिक को अप्रोच किया है टू स्टार इन शुद्धि। वी वंडर हाउ कम शुद्धि की कास्टिंग ने करण जौहर की बुद्धि को अब तक भ्रष्ट नहीं किया। कोई और होता तो अब तक पागल हो गया होता। ऑन द पर्सनल फ्रंट, ऋतिक ने मुंबई में खरीदा है एक 70 करोड़ का प्लॉट, जिस पर वो एक 26 स्टोरी का हाई एंड रेसिडेंशियल टावर बनाएंगे। इसके अलावा बॉलीवुड वाज बजिंग विद द न्यूज कि ऋतिक एंड वाइफ सुजैन ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के पेपर्स फाइल कर दिए। हालांकि दोनों के लॉयर्स ने एलिमनी की रकम डिस्क्लोज नहीं की। कहा जा रहा है कि सुजैन को डिवोर्स सेटलमेंट में दोनों बच्चों की कस्टडी के अलावा एक टेरेस फ्लैट, 2 कार्स और लाइफ टाइम के लिए मंथली मेंटेनेंस दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऑन द नाइट बिफोर द फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स पेपर्स, ऋतिक वाज पार्टीइंग हार्ड एट संजय कपूर्स वाइफ महीब्स बर्थडे बैश विद हिज इंडस्ट्री बडीज। अब ऋतिक गम में नाच रहे थे या फिर किसी और वजह से, वी डोंट नो। व्हाट वी डू नो इज कि ऋतिक रोशन हमारी मे रैंकिंग्स में है नंबर 7 पर। Time Celebx powered by Zoom May 2014 Top 10 Actors की rankings में It's time for a break। पर आप कहीं मत जाइएगा because break के बाद the going is going to get intense। Welcome back to Time Celebx powered by Zoom, जहां आज हम रोशनी डाल रहे हैं May 2014 rankings के Top 10 Actors पर। अप्रैल रैंकिंग्स में नंबर 1 की पोजीशन पर रहने के बाद मई में अमिताभ बच्चन 5 स्पॉट स्लाइड होकर आ गए हैं नंबर 6 पर। फिर भी मई में अमित जी को मिले PR पॉइंट्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग प्रमोशंस ऑफ भूतनाथ रिटर्न्स, प्लस द पब्लिसिटी कैंपेन ऑफ 8th सीजन ऑफ हिज टीवी गेम शो एंड हिज अपकमिंग भोजपुरी फिल्म द ग्रेट लीडर। साथ ही साथ एज यूजुअल ही हैड द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल एक्टर्स, 89 लाख ट्विटर फॉलोअर्स, along with a stupendous 1.31 crores plus FB fans, 69,000 plus mentions in tweets, 10 brand endorsements and 980 print plus 60 TV stories। पहले तो अमित जी के नाम पर एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप शुरू की है ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने। श्री अमिताभ बच्चन स्कॉलरशिप के इनॉग्रेशन के मौके पर अमित जी ने खुद पहली स्कॉलरशिप अवार्ड की एक इंडियन PhD स्टूडेंट को। साथ ही साथ चीनी कम और पा जैसी अक्लेम्ड हिट्स के बाद डायरेक्टर R बाल्की की अगली फिल्म में बिग बी के साथ काम कर रहे हैं धनुष, जिन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे टू डिस्क्राइब हाउ अमेजिंग इट इज टू वर्क विद अमित जी। वैसे R बाल्की ने रिवील किया इस फिल्म का नाम, जो डेफिनेटली थोड़ा हटके है। फिल्म का टाइटल है शमिताभ और बाल्की और अमित जी का कहना है कि इसका मतलब फिल्म देखते वक्त पता चल जाएगा, और इसीलिए तो वो हमारी रैंकिंग्स में हैं नंबर 6 पर। अप्रैल में नंबर 5 पर
मई में भी नंबर 5 पर हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की। मई में रणबीर की ट्विटर फॉलोइंग continued to be shockingly low with only 2 lakh followers. पर दूसरी तरफ he had 43 lakh plus FB fans, 91,000 plus mentions in tweets, 6 brand endorsements and 856 print plus 98 TV stories. राजू हिरानी और मान्यता दत्त अब मिलके प्रोड्यूस करेंगे द बायोपिक ऑन संजय दत्त's लाइफ। और रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अप्रोच किया है रणबीर कपूर को टू प्ले संजू बाबा ऑन स्क्रीन। रणबीर कपूर की लाइफ काफी बिजी रहती है थैंक्स टू हिज फिल्म्स एंड हिज लिंक अप्स, लेकिन फिर भी रणबीर फाउंड टाइम टू शूट फॉर अ शॉर्ट फिल्म जो एनकरेज करेगी यूथ को to kick the butt, यानी to stop smoking. Other than that, रणबीर अब बन गए हैं the proud owner of a football team. On the film front, Bombay Velvet के लिए रणबीर ने acquire की है a lean mean physique. और क्योंकि वो फिल्म में एक स्ट्रीट फाइटर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली। रहा सवाल जग्गा जासूस का, तो सुनने में आया है कि ये डिटेक्टिव कॉमेडी एक म्यूजिकल है जिसमें लव बर्ड्स रणबीर और कटरीना स्क्रीन पर एक दूसरे को रोमांस करेंगे with 25 songs. Ooh, 25 songs. Well, what's not different in that? रणबीर हमारी में रैंकिंग्स में हैं वहीं पर जहां वो अप्रैल में थे, नंबर 5। अप्रैल में 7th पोजीशन पर रहने के बाद अक्षय कुमार मई में 3 स्पॉट्स ऊपर आ गए हैं टू नंबर 4। पहले तो मई में उन्हें मिले ढेरों PR पॉइंट्स फॉर द पब्लिसिटी कैंपेन ऑफ हॉलिडे इट्स एंटरटेनमेंट एंड फगली, जिसके वो प्रोड्यूसर हैं। साथ ही साथ ही had 5 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट्स, 1.04 crore FB fans, 49 lakh Twitter followers, 87,000 plus mentions in tweets and 954 print plus 60 TV stories। 2007 में आई थी अक्षय की हिट फिल्म हे बेबी। अब 7 साल बाद उन्होंने हे को कर दिया है गुल और साइन की है स्पेशल 26 फेम नीरज पांडे की बेबी, जो रिलीज होगी रिपब्लिक डे वीकेंड 2015 को। कहा जा रहा है कि बेबी इज लूजली बेस्ड ऑन द हॉलीवुड हिट आर्गो। इंटरेस्टिंगली अक्षय ने रिवील किया कि हॉलिडे तमिल फिल्म थुपाकी की रीमेक नहीं है। इस फिल्म की कहानी एक फ्रेश स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने सिलेक्ट की थी, मगर डायरेक्टर मुरुगदास उसे पहले तमिल में बनाना चाहते थे, इसीलिए थुपाकी पहले आई। Other than that, अक्षय ने ऑर्गेनाइज किया a knife training and unarmed combat training institute for women, जहां औरतों को सिखाया जाएगा how to use a knife to protect themselves। इस इंस्टीट्यूट के लॉन्च के मौके पर मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट अक्षय ने एक नाइफ के साथ कई स्टंट्स भी करके दिखाए। Well, that's अक्षय कुमार for you। और वो हमारी में रैंकिंग्स में हैं नंबर 4 पर। टाइगर श्रॉफ अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंथी के साथ जैकी श्रॉफ के चॉकलेट बॉय बेटे टाइगर श्रॉफ ने एक ग्रैंड एंट्री की है हमारे टॉप 10 में, वो भी सीधे नंबर 3 पर। ऑफ कोर्स टाइगर को हीरोपंथी के अनबिलीवेबल प्रमोशंस और 42 crores एंड काउंटिंग कलेक्शंस ने दिए फैबुलस PR और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। ऊपर से टाइगर हैड 17 lakh FB fans, 92,000 plus mentions in tweets and 662 print and 42 TV stories। हीरोपंथी ने ली एक फैबुलस ओपनिंग और टाइगर आजकल काफी डिमांड में हैं। उनकी चिजल्ड फिजिक और वॉशबोर्ड एब्स ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है, लेकिन उनका कहना था कि मेरे इंस्पिरेशन सलमान खान नहीं ब्रूस ली हैं। बाद में ही ऑल्सो सेड कि वो ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं बिकॉज ऋतिक हैज एवरीथिंग एन एक्टर नीड्स, लुक्स, physique, acting, dancing and fighting skills. We wonder what Salman has to say about that. हीरोपंथी में टाइगर ने अपने आई पॉपिंग और ऑसम स्टंट्स खुद किए थे विदाउट यूजिंग अ बॉडी डबल, जिसके लिए उनकी जिम्नास्टिक्स और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग काफी काम आई थी। टाइगर एक सुपर्ब डांसर भी हैं और इसीलिए तो कोरियोग्राफर टर्न डायरेक्टर रेमो उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं जो उनकी इन दोनों एबिलिटीज को हाईलाइट करेगी। और अब करण जौहर भी सोच रहे हैं about casting Tiger as Lord Shiva in the Immortals of Meluha instead of Hrithik Roshan. Interestingly, टाइगर श्रॉफ का नाम जैकी श्रॉफ ने टाइगर इसीलिए रखा था क्योंकि जब टाइगर छोटे थे तो he used to bite, scratch and growl at people. बड़े होने के बाद टाइगर ने ये आदतें तो छोड़ दी हैं, पर हीरोपंथी की रिलीज से पहले he adapted a real 4-year-old tiger named John from Nagpur क्योंकि टाइगर is concerned about tiger conservation. All in all, टाइगर श्रॉफ हैं नंबर 3 पर।
नंबर 2, शाहरुख खान। अप्रैल में 4th स्पॉट पर रहने के बाद मई रैंकिंग्स में शाहरुख खान 2 स्पॉट्स ऊपर आ गए हैं टू नंबर 2। मई में शाहरुख had the highest amongst all actors, 12 active brand endorsements, 91 lakh FB fans, 78 lakh Twitter followers, a massive 1.89 lakh plus mentions in tweets, and 1,267 print plus 78 TV stories. शाहरुख खान की पोजीशन और पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें दुनिया का दूसरा सबसे अमीर एक्टर घोषित किया गया विद अ नेट वर्थ ऑफ $600 million US. वाओ! इसके अलावा बी टाउन में बज़ था कि अब्बास मस्तान ने SRK को अप्रोच किया था टू प्ले द बैडी इन रेस 3। अब्बास मस्तान अश्योर्ड हिम कि उनका रोल फिल्म का सेंट्रल रोल होगा और उसे धूम 3 में आमिर के रोल के साथ कंपेयर किया जा सकेगा, लेकिन SRK ने उन्हें पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि अब ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट करेगी एज अ विलन। साथ ही साथ किंग खान का कहना था कि वो अपनी हिट फिल्म मैं हूं ना का सीक्वल बनाना चाहते हैं। वैसे तो वरुण धवन और डेविड धवन को हर कोई सलमान कैंप का लॉयलिस्ट समझता है, बट इन एन इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स शाहरुख खान ने वरुण को चूज किया है फॉर अ फिल्म जिसे वो प्रोड्यूस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग खान की क्रिकेट टीम ने प्रीति जिंटा की टीम को हराकर दूसरी बार फाइनल जीता। ऐसे में SRK खुशी से पागल हो गए। He danced, laughed and did somersaults. इतना ही नहीं, to show how good a sport he is, जीतने के बाद उन्होंने अपनी टीम की जर्सी के बजाय प्रीति की टीम की जर्सी पहन ली। All in all, शाहरुख खान में रैंकिंग्स में है नंबर 2 पर। बॉलीवुड में अडल्ट कॉमेडीज के सुपरस्टार रितेश देशमुख हमारी में रैंकिंग्स में हैं कहां और किस वजह से, इसका पता हम लगाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक हो जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom की मई 2014 रैंकिंग्स फॉर द टॉप 10 एक्टर्स। और अब बारी है हमारे टी स्कोर फैक्ट्स की। बॉलीवुड में अडल्ट कॉमेडीज के सुपरस्टार रितेश देशमुख अप्रैल में थे 34th पोजीशन पर हम शक्ल्स और एक विलन के प्रमोशंस, अपने 43 लाख प्लस FB फैंस और 35 लाख प्लस ट्विटर फॉलोअर्स के दम पर मई रैंकिंग्स में वो आ गए हैं सीधे नंबर 17 पर। साथ ही साथ हम शक्ल्स में उनके को स्टार राम कपूर भी फिल्म के प्रमोशंस और अपने एक ब्रांड एंडोर्समेंट की वजह से 47th पोजीशन से ऊपर आ गए हैं नंबर 28 पर। वहीं सिटी लाइट्स के प्रमोशंस और 3 crore प्लस फर्स्ट वीकेंड कलेक्शंस ने राजकुमार राव को पहुंचा दिया है डायरेक्टली टू नंबर 15। एंड फाइनली मासेस का चहीता सुपरस्टार लौट आया है नंबर 1 की पोजीशन पर, वन एंड ओनली सलमान खान, जो अप्रैल में 2 स्पॉट स्लाइड होकर पहुंच गए थे नंबर 3 पर। मई में सलमान को मिले PR पॉइंट्स फॉर द प्रोमोज ऑफ हिज स्पेशल अपीयरेंस विद अक्षय कुमार इन द प्रमोशनल सॉन्ग ऑफ फगली। प्लस सलमान हैड 9 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट्स, 70 लाख ट्विटर फॉलोअर्स। इतना ही नहीं, सलमान थे नंबर 1 amongst all actors with a whopping 1.64 crore FB fans, a huge 2.87 lakh mentions in tweets, and 1,524 print plus 118 TV stories. सुनने में आया है कि सलमान की प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग तो अभी शुरू नहीं हुई है, मगर इसके म्यूजिक राइट्स have already been sold for a humongous 18 crores. इसके अलावा एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग और प्रोड्यूसिंग के बाद सलमान अब एक लिरिसिस्ट भी बन गए हैं। जी हाँ, अपनी अपकमिंग फिल्म नो एंट्री में एंट्री के लिए सलमान ने एक पेपी गाने हाथ न लगाना के लिरिक्स लिखे हैं। इसके अलावा मई में सलमान पोलैंड से किक की 1.5 महीने की शूटिंग के बाद इंडिया वापस लौटे। किक करीब पूरी हो चुकी है एंड इट इज ऑल सेट फॉर अ ग्रैंड ईद रिलीज। ऑल इन ऑल सलमान खान हमारी मई रैंकिंग्स में हैं नंबर 1 की पोजीशन पर। And that brings us to the end of Time Syllabex powered by Zoom. Top 10 actors of May 2014. For more details, please log on to www.timesyllabex.com. Also follow us on facebook.com/timesyllabex and twitter.com/timesyllabex. To tell us your views and participate in discussions on Twitter, simply use #Tscore in your tweets. And keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.